नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश। और पहले लास्ट वीडियोस में हमने देखा था गैस से रिलेटेड लॉज। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जेटिक्स, जिसको थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ये अगर थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन करें तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसके बारे में डील करती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज होंगी। ठीक है, तो हम एक एक करके कुछ एक टर्म्स को देखते हैं क्या है वो। जैसे सबसे पहले टर्म जो है उसमें है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो कि ग्लास की बनी हुई होती है। ठीक, उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। ठीक है, एक केमिकल लेते हैं, उसमें हम कुछ सॉल्वेंट भी लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, अब देखो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। जो ग्लास ट्यूब की जो ग्लास है वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, और जो पूरा सराउंडिंग एरिया है वो पूरा क्या कहलाएगा? जो बाहर का एरिया है टेस्ट ट्यूब के बाहर का, उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। ठीक, तो अगर हम डिफाइन करें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो क्या है? सिस्टम इज दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, है ना। और सराउंडिंग रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक, अब देखो सिस्टम भी तीन टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में? ओपन सिस्टम क्या होता है? जहां मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ। ठीक, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ओपन कंटेनर। ठीक, जैसे ही दोनों को रिएक्शन होगा तो क्या होगा? कुछ बाहर निकल के आ जाता है मटेरियल, तो एक्सचेंज ऑफ मास भी हो गया। और ऑब्वियसली एनर्जी तो बहुत सारी निकलती है, उसमें से गर्मी बहुत ज्यादा निकलती है, तो वो एनर्जी भी एक्सचेंज हो गई सराउंडिंग के साथ, है ना। तो ये ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड नो एक्सचेंज ऑफ मास टेक्स प्लेस। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपका मैं बोलूँ तो एसी आपका, है ना, जहाँ सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, आपके रूम की गर्मी को निकाल करके बाहर फेंक रही है, एक्चुअली क्लोज सिस्टम में नहीं आएगा। क्लोज सिस्टम में कह सकते हो ये भी क्लोज सिस्टम का ही एक पार्ट है। और फ्रिज वगैरह भी है जो आपकी गर्मी को बाहर फेंक रहा है ना, अंदर की गर्मी को बाहर फेंक रहा है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मास का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा उसमें। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जहां ना तो मास और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। ठीक, जैसे थर्मस के फ्लास्क में अगर हम चाय रख देते हैं या कॉफी रख देते हैं, गर्म पानी रखते हैं, तो देखते हो आप वो गर्म ही रहता है बहुत देर तक। क्यों? क्योंकि ना तो उसका एनर्जी का कोई एक्सचेंज हो रहा है बाहर से, ना उसका वेपर बन के बाहर निकल रहा है कुछ मास। ठीक, तो ये तीनों सिस्टम भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो कुछ होती है प्रॉपर्टीज जिनको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कुछ कहते हैं एक्सटेंसिव। इन इंटरनल से आप कह सकते हो, एक्सटर्नल से, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती है सिस्टम के साइज पे या उस सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है। ठीक, बल्कि ये डिपेंड खाली करती हैं कि वो सब्सटेंस किस नेचर का है, सिर्फ उस सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये मैटर के इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसका ना तो सिस्टम के साइज से ना सिस्टम में कितना मैटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसका? प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, और पीएच वैल्यू भी, है ना। पानी चाहे कितना कम भी होगा, चाहे 10 ml हो चाहे 1 लीटर हो, पीएच तो वही रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, है ना। टेम्परेचर जितना होगा पानी का उतना ही रहेगा। तो ये चीजें आपको, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, ये याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको कोई भी पॉइंट दे देगा, एक बोलेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप बताओ। ठीक, या इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक होगा इनमें से कोई। ठीक, तो आप ये याद रखना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, सिस्टम में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी? ऑब्वियसली मास, है ना, वॉल्यूम उसका, एनर्जी उसकी, और एक एंथैल्पी। तो ये चारों भी आप याद रखना। ठीक, ये वाले कई बार एग्जाम उसमें आ चुके हैं, एसएससी में, रेलवेज में। ठीक, एनडीए में भी आया हुआ है एक बार। तो
तो आप इसको ध्यान रखना। इंडिया में भी आया होगा कई बार, आई एम श्योर, बट मैंने एक बार तो देखा ही हुआ है, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं कुछ एक, ठीक। अब हम इनको देखते हैं कि करके क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब होता है सेम, है ना, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है, उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। एडियाबैटिक प्रोसेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज पॉसिबल, ठीक। इसको हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है, ना हीट का एक्सचेंज होता है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक, एडियाबैटिक। आइसोबारिक, जहां प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक, कोई चेंज नहीं होता है प्रेशर में। आइसोबारिक, बार होता है ना प्रेशर का यूनिट, तो आप उससे याद रख सकते हो, आइसोबारिक सेम प्रेशर। आइसोकोरिक, ये कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस आइसोकोरिक में। साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कि जिसमें चेंजेस होता है लेकिन फाइनली वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक। इसमें कोई चेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है, इसलिए आप कह सकते हो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। आपको क्या याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में, कि एनर्जी का चेंज जीरो रहता है, ठीक। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस इतना धीरे होता है कि ना तो ये सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज करता है, ना ही कोई मैटर एक्सचेंज करता है, और बिना कुछ चेंज किए हुए ये वापस अपने इनिशियल जो कंपोनेंट्स थे उसी में आ जाता है, ठीक। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कहता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये इतनी तेजी से होता है, रैपिडली होता है, और इसमें इक्विलिब्रियम भी अचीव नहीं होता है, और फोर्स with which the drives the reactant toward product is greater than opposing force, ठीक है। ये वन साइडेड होता है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। इनमें से आपका ज्यादा चांस होता है आइसोकोरिक का आने का, ठीक है। आपको पूछेगा साइक्लिक प्रोसेस में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक। एडियाबैटिक भी, आप आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस, ये तीन को अच्छे से याद रखना, ठीक। ये आया है वहीं कई बार एग्जाम में। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब देखो, जब कोई भी रिएक्शन होती है ना, कभी भी कोई भी रिएक्शन, तो उसमें या तो वो चेंज ऑफ हीट का तो कुछ ना कुछ होता ही होता है, चेंजेस, ठीक है। या तो हीट वो एब्सॉर्ब करेगा, या तो हीट बाहर निकलेगी, दो में से एक चीज होता है, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हीट ऑफ रिएक्शन या तो वो कंज्यूम करेगा, या तो मैं कह रहा हूँ या तो फिर वो बाहर छोड़ेगा, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक, और ये रिप्रेजेंट होता है नेगेटिव साइन से। एग्जांपल दे रखा है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, पानी बनता है, तब भी हीट रिलीज होती है, ठीक। एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट एब्सॉर्ब हो जाती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कार्बन पानी से मिलता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये हीट क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। ऐसे ही नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी हीट एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।